वेलकम एवरीवन। आज होगा आपके मॉड्यूलस फंक्शन का लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं, 4-5 क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको मैं करवाऊंगा। और मैं चाहता तो इसको प्रीवियस लेक्चर में ऐड कर सकता था, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मेरा हेल्थ और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक नया वीडियो ही बना लिया जाए। बिकॉज़ वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। और वैसे भी 1.5 घंटा से ज़्यादा हो चुका था वो वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, इसलिए ये अच्छा बेटर ऑप्शन है एक्चुअली। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, ठीक है, न्यू टॉपिक और कुछ नहीं है, ये पुराने टॉपिक्स ही हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स माइनस 6 लेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 6 है और माइनस है, तो -6 में कुछ माइनस करके हमें 5 लाना है, तो हम 6 - 1 कर सकते हैं, तो 5 आ जाएगा। तो मॉड एक्स का मैंने होल स्क्वायर किया, फिर मैंने -6x, ये यहाँ पर प्लस 6x नहीं 6 मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 6 लेस इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर मॉड एक्स कॉमन जाने के बाद रहेगा मॉड एक्स माइनस 6, और यहाँ पर 1 कॉमन जाएगा और रहेगा कॉमन जाएगा 1 और रहेगा फिर से मॉड एक्स माइनस 6 लेस इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इसको यहाँ से मॉड एक्स माइनस 6 को फिर से कॉमन ले लूँ तो बचेगा मॉड एक्स प्लस 1 लेस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेटली लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेपरेटली लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ मॉड एक्स माइनस 6, अच्छा ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है वैसे, मॉड एक्स माइनस 6 लेस इक्वल्स टू 0। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, और यहाँ से मुझे मिलेगा मॉड एक्स प्लस 1 लेस इक्वल्स टू 0। अब इसको हम 6 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो मॉड एक्स लेस इक्वल्स टू 6, और यहाँ से मॉड एक्स लेस इक्वल्स टू -1। तो आपको पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। मॉड एक्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला केस कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल केस है। बिकॉज मॉड एक्स का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, -1 कभी भी नहीं होगा, मतलब नेगेटिव होगा ही नहीं। तो सिंपल बात है, ये पॉसिबल नहीं है। मॉड एक्स हमेशा हमको नेगेटिव वैल्यू देता है, जस्ट लाइक रूट हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देता। वैसे ही मॉड एक्स भी हमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है या फिर 0 देता है। हाँ, रूट भी 0 दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि -1 का अगर मैं रूट करता हूँ स्क्वायर रूट, तब भी हमें पॉजिटिव में आयोटा मिलता है। अगर तुम -10 का रूट करोगे तो तुमको √10 आयोटा मिलेगा। तो ये रूट कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। सिमिलरली मॉड भी हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो मॉड एक्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, -1 तो हो नहीं सकता, तो ये नॉट पॉसिबल केस है। अब ये वाला जो केस है ये तो पॉसिबल है, बिकॉज ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और लेस इक्वल्स टू है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, देखो मैंने बताया था आपको कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि मॉड एक्स अगर लेस इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होता है तो वो उसके नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होगा और उसके पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा, सिंपल। तो हम भी वही लिखने वाले हैं अभी, देखो। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू आपका -6 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और पॉजिटिव 6 से छोटा होगा या फिर या फिर बराबर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। समझ आया कि नहीं बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये मत सोचना कि क्वेश्चंस
आपसे बन ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बनेंगे, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना सीखना होगा, बिकॉज बिना पेशेंस के आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज ये सब क्या है, ये सब आपके फंडामेंटल चैप्टर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं फिज़िक्स में हो, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स में हो या केमिस्ट्री में, तो आई गेस नहीं होता है ऐसे, इनइक्वालिटी ज़्यादा होते नहीं। केमिस्ट्री में लॉगरिदम यूज़ होता है वैसे, तो लॉगरिदम मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है थोड़ा बेसिक्स। ठीक है, तो जितना करवाया उतना ही नीडेड होता है बेसिक लेवल पे। इसमें हम और डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी हम क्लास 11th का कवर करेंगे, फिर हम उसको थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3 mod x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें अभी ग्रेटर इक्वल्स टू वाला पार्ट है, इसको कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे मॉड एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब में सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस 3 mod x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो फिर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मिलर टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये कुछ बन जाएगा ऐसा, mod x माइनस 1 इंटू mod x प्लस नहीं, ये भी माइनस ही होगा, -2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट स्टेप जंप करके डायरेक्टली इसको लिख दिया ऐसे। ठीक है, आप चाहें तो स्टेप वाइज कर सकते हैं, तो मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा देखो, आपको अभी करना है लेट mod x का वैल्यू आपको a मान लेना है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या बन जाएगा, ये जो आपका इनइक्वालिटी है ये आपको कुछ ऐसा बन जाएगा कि a माइनस 1 इंटू ए माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब हम वेवी कर्व लगाएंगे। ठीक है, वेवी कर्व लगाना आपको आता है, आई नो, वेवी कर्व मेथड से आपको करना आता है। क्या करना पड़ता है, पहले टर्म्स को चेक करना है। अभी वो x में है, y भी में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो a में है, तो इसके सामने पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन, वो चेक करो। दोनों के सामने पॉजिटिव साइन है, नो, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अंदर के टर्म्स को हमें 0 करना है। इसको 0 के बराबर करोगे तो a का वैल्यू 1 मिलेगा, इसको 0 के बराबर करोगे तो a का वैल्यू 2 मिलेगा। 1 और 2 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है हमें, तो असेंडिंग ऑर्डर में, ये 1 ये 2। फिर पूरे इनइक्वालिटी के सामने प्लस साइन है, तो प्लस साइन देंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, 2 कहाँ से मिला था, यहाँ से, पावर में 1 है, ऑड है, साइन चेंज। 1 भी यहाँ से मिला था, पावर में 1 है, ऑड है, साइन चेंज। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा वाला पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर कौन से हैं, पॉजिटिव पार्ट आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। और यहाँ पर भी एक और पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अच्छा, तो पहले पॉजिटिव पार्ट्स को लिखते हैं। तो यहाँ से लिखो a बिलोंग्स टू, ठीक है, पहले x था, अब ये यहाँ पर वेरिएबल a है, कोई दिक्कत नहीं है। a बिलोंग्स टू, सबसे पहले ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये -∞, 1 और ये 2, ये तो को आता ही है। तो -∞, 1 यूनियन 2, अब देखो इक्वल टू का साइन भी है, तो न्यूमरेटर में मतलब क्या, ये दोनों यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ है a के, उनको हमें इंक्लूड करना है। यही टेक्निक होता है कि जब भी इक्वल टू साइन होता है तो a का जो वैल्यू होता है जो न्यूमरेटर में हो, उन सबको हमें थर्ड ब्रैकेट लगाना है। तो न्यूमरेटर में आपका 1 है और 2 है, तो उनको थर्ड ब्रैकेट लगा दो। तो 1 को थर्ड ब्रैकेट लगाया और 2 को भी थर्ड ब्रैकेट लगा दिया। ओके, ठीक है, तो ये तो a का वैल्यू आया। लेकिन a को हमने क्या लेट किया था, हमने a को लेट किया था mod x। ठीक है, तो हमने इसको ये लेट किया था। तो देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट से हम क्या लिखेंगे, देखो देखो, तो इस वाले पार्ट से हम लिखेंगे ये a का जो वैल्यू है वो लेस इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पर हमने इंटरवल के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा है। एक ही बात होता है, वो सेम, आपको पता होना चाहिए कि ये और ये सेम बात होता है।
ठीक है। आप a लेस इक्वल्स टू 1 को इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, -∞, 1 थर्ड ब्रैकेट और यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट, और इसको आप फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा। सिमिलरली मैं इसको भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखूँगा। बताओ क्या लिखूँगा? तो 2 से बड़ा है, मतलब आपका a का वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर इक्वल्स टू 2 है, और इक्वल टू क्यों है? बिकॉज थर्ड ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू साइन दिया। अगर थर्ड ब्रैकेट नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रेटर देन का साइन देना पड़ता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब a का वैल्यू तो मॉड x है, तो इम्प्लाइज दे के लिखो मॉड x का वैल्यू लेस इक्वल्स टू 1, और यहाँ से मॉड x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों जो है ये आप प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं अभी, कि लेस इक्वल्स टू एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है तो क्या होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू -1 से बड़ा और इक्वल, और +1 से छोटा और इक्वल। ठीक है। अच्छा, तो ये एक आंसर आ गया आपका, x का वैल्यू एक आंसर आ गया। अभी दूसरा आपको दूसरे केस से मिलेगा, इस केस से। अब इसमें ग्रेटर इक्वल्स टू है, तो ग्रेटर इक्वल्स टू के लिए क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, बता देता हूँ मैं, फिर से दिखा देता हूँ एक्चुअली, तो अच्छा होगा। देखो ये रहा कि अगर मॉड x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू a है, तब आपको वो x का वैल्यू उसके नेगेटिव वैल्यू से छोटा होगा और उसके पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होगा। सिंपल। तो हम ये वही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर मॉड x का वैल्यू 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x जो है -2 से छोटा और बराबर, और x का वैल्यू +2 से बड़ा और बराबर। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो गए हैं। अब भाई साहब इनको आप इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं फिर से। ठीक है ना, इनको आप इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं चाहे तो इंटरवल के फॉर्म में लिखना ही बेटर। ठीक है, स्टैंडर्ड यू कैन से। तो हम लिखते हैं इसको इंटरवल के फॉर्म में। तो मुझे बताओ इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बहुत आसान है, -1, 1 लिखेंगे और इक्वल टू का साइन है इसलिए थर्ड ब्रैकेट। हाँ जी। फिर यूनियन, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इनको सब हमें यूनियन से लिखाना पड़ता है। x का वैल्यू -2 से छोटा और बराबर। -2 से छोटा कितना छोटा हो सकता है भाई साहब? -∞। तो -∞, -2, अब इक्वल टू का साइन है तो थर्ड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा कॉमन ब्रैकेट। यूनियन, इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। तो 2, इन्फिनिटी, और 2 इक्वल टू साइन है इसलिए थर्ड ब्रैकेट। ये आपका x का आंसर। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशंस हैं, मतलब x के वैल्यूज़ हैं जिनके वजह से आपका इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा, मॉड्यूलस इनइक्वलिटी एक्चुअली यू कैन से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करने का टेक्निक क्या समझे? ओके, ये आपका करने का टेक्निक होगा। ओके, ये आपके करने का टेक्निक होगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। ठीक है, क्या कि आप डायरेक्टली यहाँ से वेवी कर्व मेथड आपको अप्लाई कर देना है यहाँ से ही। आप बोलोगे भाई कैसे? दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो, अगर तुम यहाँ पर अपना वेवी कर्व बना सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो, तो वेवी कर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको इन टर्म्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो मॉड x -1 को 0 करोगे तो मॉड x इक्वल्स टू 1 आएगा, और इसको 0 करोगे तो कितना आएगा? मॉड x इक्वल्स टू 2 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है और राइट हैंड साइड में एक कॉन्स्टेंट है, तो मॉड हट जाने के बाद क्या आ जाएगा? +-2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +-1, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका +-2। ठीक है भाई, मॉड हटाओगे तो +- लग जाता है, मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी है। तो x के क्या क्या वैल्यूज़ आए हैं? एक है +1, एक -1, एक +2, एक -2। इन सबको नंबर लाइन में प्लॉट करो। पहले -2, फिर -1, फिर +1, फिर +2। ठीक है, और इनइक्वलिटी के सामने क्या साइन है? पॉजिटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव बैठेगा। ठीक है, 2 कहाँ से मिला था? 2 यहाँ से मिला था, पावर ऑड है, साइन चेंज। 1 यहाँ से मिला था, पावर में 1 है, साइन चेंज, फिर से साइन चेंज, फिर से साइन चेंज, ऑल्टरनेटिव होगा। ठीक है, बिकॉज -1 भी तुमको यहाँ से मिला और +1 भी तुमको यहीं से मिला। सिमिलरली -2 भी तुमको यहाँ से मिला और +2 भी तुमको यहाँ से ही मिला। अब हमें क्या करना है? ग्रेटर इक्वल्स टू 0 पकड़ना है। तो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 कहाँ पर है? मतलब पॉजिटिव कहाँ पर है? पॉजिटिव एक यहाँ पर है, एक पॉजिटिव यहाँ पर है, और एक पॉजिटिव यहाँ पर है। तो मिलाकर देखो आंसर है क्या? ये होगा आपका -∞, 2 यूनियन यहाँ पर 1, 1 यूनियन यहाँ पर
2 कॉमा इन्फिनिटी, और इक्वल टू का साइन भी था, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ है उनको थर्ड ब्रैकेट लगाओ। तो न्यूमरेटर में क्या क्या वैल्यूज़ है, +1 -1 +2 -2, ठीक है। तो प्लस ये 2 -1 +1 2 सबके साथ हमने क्या लगा दिया है। अब एक और बात देखो, ठीक है, अच्छा यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात देखो, तुम ऐसे भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो आंसर आ गया सेम टू सेम, ठीक है। जो आंसर हमने अभी निकाला था वही आंसर यहाँ पर फिर से आ गया है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा करोगे, ठीक है। बोर्ड्स वाला एग्ज़ाम में तो आपको पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है ना। तो इसीलिए बोर्ड्स में ये सब शॉर्टकट आप नहीं कर पाओगे। बोर्ड्स में थोड़ा सा आपको रेस्ट्रिक्शंस है, आपको स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये, अच्छा जो मैंने नहीं गिना, कोई दिक्कत नहीं है। mod x -1 बाई x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, फाइंड x। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले देखो कि mod x के अलावा कोई x वाला टर्म है कि नहीं, तो है, तो हम mod x को लेट नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें mod के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो mod के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो करो, mod के अंदर के वैल्यू को ज़ीरो किया है तो x का वैल्यू ज़ीरो। अब x का वैल्यू ज़ीरो जो है वो नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ज़ीरो जो है वो नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ज़ीरो से छोटा और एक ज़ीरो से बड़ा। तो हमारे यहाँ पर 2 केस बनेंगे, ये आपको पता ही है, मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। तो केस 1 आपका x का वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया कि 0 से छोटा है, ठीक है। अब मन ही मन क्या करना है बताओ, अब मन ही मन 0 से छोटा वैल्यू लो, -1, उसको इस मॉड के अंदर पुट कर दो। तो -1 मॉड के अंदर है, नेगेटिव है, ठीक है। और जब भी देखेगा मॉड की नेगेटिव आ रहा है, तो वो जब भी मॉड को तुम हटाओगे तो उसके सामने एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना। तो अभी क्या होगा, अब होगा देखो, अब क्या होगा, अब तुम मॉड को हटाओ और एक माइनस साइन सामने आ जाएगा x के सामने, -1 बाई x ग्रेटर इक्वल्स टू 2। अब डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें 2 को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो -x -1 डिवाइडेड बाई x -2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -x -1 -2x बाई x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो ऊपर कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा -3x -1 बाई x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर आराम से वे भी कर्व लगा सकते हैं, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर बनेगा 3x + 1 बाई x, ठीक है। क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो वे भी कर्व नहीं बन पाएगा ना, हमें x के सामने सारे के सारे साइन पॉजिटिव रखना है। तो अभी x के सामने पॉजिटिव साइन है और पूरे टर्म के सामने माइनस है, लेकिन x के सामने पॉजिटिव साइन है, अभी इसके सामने भी पॉजिटिव साइन है। अब हम वे भी कर्व लगा सकते हैं। वे भी कर्व करने के लिए इस टर्म को 0 के बराबर करना पड़ेगा, इस टर्म को 0 के बराबर करना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे बताओ, 2 वैल्यूज़ आएंगे ऑब्वियसली, एक आपका 0 हो जाएगा, दूसरा आपका -1/3 आ जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो इसको अगर आप 0 करोगे तो -1/3 आएगा वैल्यू x का, और इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 0। तो 2 वैल्यूज़ आपको आएंगी। अब पूरे इनइक्वलिटी के सामने आपका क्या वैल्यू है, पूरे इनइक्वलिटी के सामने आपका माइनस साइन है, तो माइनस साइन बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। 0 कहाँ से मिला था, यहाँ से, पावर में क्या है 1, साइन चेंज। -1/3 यहाँ से मिला था, पावर में 1 है, ऑड है, साइन चेंज, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल्स टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव वाले पार्ट को लो। पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, पॉजिटिव वाला पार्ट है ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन अभी साथ ही साथ हमें इस वाले कंडीशन को भी नज़र रखते हुए चलना है कि क्या इस वाले कंडीशन के साथ भी ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो x लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब कैसा जाएगा, लेस देन 0 मतलब 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो 0 से एरो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो कौन सा वाला पार्ट डबल टाइम शेड हो रहा है, मतलब एक बार एरो से शेड हो रहा है, एक मैंने इसको ऐसे शेड किया। तो ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये देखो डबल टाइम शेड हुआ। एक हमने शेड किया हाइलाइटर से, दूसरा एरो से शेड हो गया। तो ये वाला रीजन आपका कॉमन पार्ट है दोनों केसेस में, इस वाले में भी और इस वाले पार्ट में भी।
तो जो कॉमन है इनके बीच में वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो केस 1 से आपका आंसर क्या होगा, केस 1 से आपका x का वैल्यू -1,3 1/3,0। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है, मतलब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको थर्ड ब्रैकेट लगाओ। न्यूमरेटर में कौन है, न्यूमरेटर में ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है -1/3, तो -1/3 के सामने तुमको लगाना पड़ेगा थर्ड ब्रैकेट। और 0 तो डिनोमिनेटर में है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, उसके साथ कॉमन ब्रैकेट ही लगाना है। समझ आया। तो केस 1 से हमें ये वैल्यू मिला x का, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। अच्छा, अब केस 2, दूसरा केस। केस 2 में क्या है कि x का वैल्यू हमें एज्यूम करना है 0 से बड़ा है। चलिए, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा मान लेते हैं। अब मन ही मन 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 1 को यहाँ पुट करो, ठीक है। तो अंदर मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब तुम मॉड हटाओगे तब साइन चेंज नहीं होगा, तो मॉड हटा दो भाई। मॉड हटाया तो x - 1/x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, ये तो है ना क्वेश्चन, जी हाँ। 2 को उस तरफ लाओ, तो x - 1/x - 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, तो x - 1 - 2x/x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा -x - 1/x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लो, तो रहेगा x + 1/x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। वेट, सब कुछ ठीक है क्या, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, माइनस है, हाँ ठीक है। अब हम वेवी कर्व लगाते हैं इसमें सिंपली। तो x के सामने पॉजिटिव साइन है, तो कोई चिंता नहीं है। अब इनके टर्म्स को 0 करना पड़ेगा। तो जो वैल्यूज आएंगे, यहाँ पर आपको x का वैल्यू -1 आएगा, यहाँ से आपका x का वैल्यू 0 आएगा। तो -1 यहाँ पर और यहाँ पर 0। पूरे इनइक्वालिटी के सामने माइनस साइन है, तो माइनस साइन राइट हैंड साइड में बैठेगा यहाँ पर, और ऑल्टरनेटिव साइन चेंज होगा, बिकॉज हर किसी के पावर में क्या है, 1 है। 1 मतलब ऑड है, और मतलब साइन चेंज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये बात आपको एज अ शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखना है कि अगर पावर में सब कुछ 1 है तो ऑल्टरनेटिव साइन चेंज कर दो, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ पर है, पॉजिटिव वाला पार्ट है यहाँ पर, -1 से लेकर 0 के बीच में, ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। अब हमें इस क्राइटेरिया को इसके साथ भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इस क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया और ये वाला क्राइटेरिया आपस में कॉमन है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो x जो है वो आपका 0 से बड़ा, x आपका 0 से क्या है, बड़ा है। तो देखते हैं 0 से बड़ा कुछ आता है कि नहीं। तो 0 से बड़ा मतलब एरो जो है वो ऐसे आएगा और राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉमन पार्ट है कि नहीं। क्या कहीं पर डबल शेड हुआ है, तो यहाँ पर एक शेडिंग हुआ है और अलग से यहाँ पर एक शेडिंग हुआ है, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो केस 2 से आपको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, मतलब x का कोई वैल्यू नहीं है। तो केस 2 से नो सॉल्यूशन, केस 2 से कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ केस 1 से आएगा। तो हमारा पूरे क्वेश्चन का अल्टीमेट आंसर हो जाएगा आपका -1/3, 0 थर्ड ब्रैकेट और यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, ये है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस -1/3 और 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। आप -1/3 पुट करके देखो, ठीक है, तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सॉरी, इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी। तो -1/3 आप पुट कर दो, तो -1/3 मॉड के अंदर होगा, तो ये मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। दिस -1/-1/3 नीचे फिर से, तो कितना आएगा, ऊपर आएगा आपका 1 - 3/3, नीचे आएगा -1/3, तो ऊपर आएगा -2/3, नीचे आएगा -1/3, ठीक है। तो 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया, 2 आ रहा है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ, इक्वल टू 2 भी है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 = 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। और क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर ली हैं, तो ज़्यादा हमें और तकलीफ नहीं होगा मॉडुलस फंक्शन के रिलेटेड, ठीक है। बहुत आसान है अभी हमारे लिए। mod x + 2 डिवाइडेड बाय mod x - 1 लेस देन 1, ओके। ये कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करो।
तो बहुत आसान है, मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को ज़ीरो करो। तो मॉड के अंदर के वैल्यूज़ को ज़ीरो किया तो क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एक x का वैल्यू 0, एक x का वैल्यू -1। ठीक है, रुको, नंबर लाइन में प्लॉट करो दो वैल्यूज़ को, एक है 0, एक है 1। ठीक है भाई, अब ये नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे 3 केसेस होंगे इस वाले आंसर पे, है ना। केस 1 में क्या होगा कि 0 से छोटा हमें x का वैल्यू एज्यूम करना है कि x का वैल्यू 0 से छोटा आ सकता है, लेस देन 0। ठीक है, अब मन ही मन लेस देन 0 कोई भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, जैसे कि -1। तो यहाँ पर -1 पुट करोगे तो मॉड के अंदर नेगेटिव है, साइन चेंज होगा मॉड हटाने के बाद। इसके अंदर -1 पुट करोगे तो -2 आएगा, मॉड के अंदर नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा मॉड हटाने के बाद। तो मॉड हटाओगे तो -x हो जाएगा, साइन चेंज, +2 बाय, फिर से मॉड हटाओगे तो अंदर नेगेटिव है तो मॉड उसको नेगेटिव बनाने के लिए फिर से सामने एक माइनस साइन लगा देगा, लेस देन 1। तो नीचे कितना होगा, ये आपका -x + 2 डिवाइडेड बाय, -1 को इस तरफ लाया बिकॉज डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा -x + 1 -1 कैंसिल। ठीक है, तो नीचे है -x और ऊपर है आपका ये। अब एलसीएम ले लेते हैं तो -x + 2, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा रुको, माइनस कैंसिल करने से पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, -x, अच्छा रुको, ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, हाँ अब माइनस कैंसिल कर दो, -1 लेस इक्वल्स टू 0, लेस देन 0, लेस इक्वल्स टू नहीं है अभी। फिर x - 2 -x बाई x लेस देन 0, -2 बाई x लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, है ना, यहाँ पर क्या करें तो मुझे बताओ। ये है डिसीशन लेने का वक्त है, ये डिसीशन लेने का क्या है, वक्त है। क्यों, बिकॉज हमें अभी डिसीशन लेना है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर तुमको चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा हो तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, इसको तुम कैसे पता लगाओगे। टेक्निक ये है, समझो बात को, ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में क्या हो जिससे कि ओवरऑल वैल्यू, ठीक है, ओवरऑल वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाए। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव का मतलब ही है लेस देन 0। तो x का वैल्यू ऐसा क्या हो जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो। तो मुझे बताओ, नेगेटिव में तुम क्या दोगे जिससे कि वो नेगेटिव ही रहेगा। तुम बोलोगे भाई अगर मैं x का वैल्यू पॉजिटिव दे देता हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर हमें फिर से नेगेटिव मिल जाएगा, मतलब लेस देन 0 मिल जाएगा। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x शुड बी पॉजिटिव। क्या ये बात दिमाग में घुसा। तो यहाँ से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि x का वैल्यू आपका 0 से बड़ा आना चाहिए। ये डिसीजन लेने का वक्त होता है, ठीक है। ये इक्वेशन जैसा नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आपको देना पड़ेगा इसको आंसर, ध्यान से आपको इसका आंसर लेना है, ठीक है। तो ये तुम खुद भी समझ सकते हो कि भाई साहब ऊपर नेगेटिव है, नीचे क्या साइन हो जिससे कि ओवरऑल साइन आपका नेगेटिव हो जाए, ठीक है। बिकॉज हमें क्या चाहिए, ओवरऑल इस तरफ क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है कि लेस देन 0 चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे मैं पॉजिटिव दूंगा और नीचे कौन है, x है, तो x का साइन क्या होना चाहिए, x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर x पॉजिटिव होगा तभी तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन प्लस होगा। तो इसका मतलब नीचे हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव होना ही चाहिए जिससे कि माइनस प्लस होकर हमें नेगेटिव मिले, मतलब लेस देन 0 मिले, सिंपल बात है। तो x का वैल्यू हमें पॉजिटिव होना मांगता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई, जो वैल्यू हमें x का मिला है उसके साथ जो हमने एज्यूम किया था, क्या इनमें कुछ तालमेल है, देखते हैं। हमारे पास तो नंबर लाइन भी है,
सॉरी नंबर लाइन यू कैन से चेक करने का तरीका है कि देखो, एक बोला कि x से बड़ा, दूसरा बोला x से छोटा, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x का वैल्यू बोल रहा है कि 0 से छोटा होगा, और यहाँ पर फिर से बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तब इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक बोल रहा है कि क्वेश्चन ईजी आएगा, दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन टफ आएगा, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं है x का। ठीक है, क्योंकि एक बोल रहा है भाई साहब बड़ा होगा x का वैल्यू मतलब पॉजिटिव होगा, दूसरा बोल रहा है नेगेटिव होगा, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ये इस पार्ट को देख रहा है, ये इस पार्ट को देख रहा है, तो डबल शेड किसी में नहीं हो रहा है, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन है। तो केस 1 से आपका नो सोल्यूशन, तो केस 1 से हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो केस 2 में देखते हैं भाई साहब, केस 2 केस 2 में क्या है भाई, केस 2 में कौन सा पार्ट होगा भाई, केस 2 में ये वाला पार्ट होगा, मतलब बीच वाला पार्ट। अच्छा, उससे पहले इक्वल टू का साइन दे दो कहीं भी, है ना। ओके, इक्वल टू का साइन कहीं भी दे सकते हो, मैं देना भूल जाता हूँ बार बार। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा समझ जाओ। ठीक है, तुम इक्वल टू किसी के साथ भी दे सकते हो, माइनस के साथ भी और प्लस के साथ भी, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर केस 2 में आपको ये वाला वैल्यू है ना, यहाँ से ये वाला वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो मैंने इनको दे दिया भाई इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया, यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर इक्वल टू। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें 0 और 1 के बीच में या फिर 0 और 1 के बराबर कोई वैल्यू ले लेना है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में तुम 0.5 ले सकते हो, या फिर 1 ले सकते हो, या फिर 0 ले सकते हो। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 0 और 1 के बीच में मैं 0.5 भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.5 यहाँ पर पुट करूँगा, तो बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव है, मॉड के अंदर पॉजिटिव, मतलब मॉड हटाऊँगा तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 0.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 0.5, मतलब नेगेटिव आया, तो यहाँ पर आपका साइन चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो, तो मॉड हटाओ तो ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे जो है वो आपका एक सामने माइनस आ जाएगा, लेस देन 1, तो x माइनस 1 बाई माइनस एक्स, और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ, तो इसको और लिखता नहीं हूँ मैं, 1 1 कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, माइनस 1 को इस तरफ लाया मैंने, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाई एक्स लेस देन 0। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को ऊपर जाके मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये जाएगा प्लस 1। देखो माइनस एक्स प्लस 1, और एलसीएम एक्स था तो ये आपका माइनस नहीं रहा, तो एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है। तो यहाँ से माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन 0, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो रहेगा आपका 2x माइनस 1 बाई एक्स लेस देन 0। अब वेवी कर्व लगा लो, कहाँ गया, वेवी कर्व लगा दो। तो वेवी कर्व लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर के टर्म्स को 0 कर दो, तो दो वैल्यूज आएंगे, एक 0 और दूसरा हाफ, तो एक 0 दूसरा यहाँ पर हाफ आ गया। इसके सामने नेगेटिव साइन है, तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव बैठेगा, और सबके पावर में 1 है, तो ऑल्टरनेट साइन चेंज। अब इसको हमें इस वाले क्राइटेरिया से भी क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा कॉमन है कि नहीं। तो 0 1, अच्छा, x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 लगाओ भाई, 1 कहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा। अच्छा, उससे पहले लेस देन 0 वाला पार्ट हम थोड़ा सा शेड कर लेते हैं। तो लेस देन 0 कौन सा वाला पार्ट है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाले पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट तो ये भाई है, ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट है। ठीक है, दिस इज़ योर नेगेटिव वाला पार्ट, और ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, सॉरी नेगेटिव वाला पार्ट एक और। ठीक है, अब हम 1 को प्लॉट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो हाफ के बाद ही 1 आएगा, तो यहाँ पर हमने 1 को प्लॉट किया। अच्छा, तो पहले क्राइटेरिया के अनुसार, इस वाले क्राइटेरिया के अनुसार 0 से 1 के बीच में होगा आपका x का वैल्यू। तो 0 से 1 के बीच में मतलब, देखो
इसको दूसरे इंक से करते हैं, यहाँ पर आपका वैल्यू होगा। ठीक है, सो क्या इनमें कुछ कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पर कुछ भी कॉमन पार्ट दिख रहा है या नहीं? तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली कॉमन पार्ट तो दिख रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कहीं पर मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं किया है। क्वेश्चन, ओह अच्छा, यहाँ पर गलती मैंने किया है, यहाँ पर ये 2 होगा। ये एक्चुअली गलत हो गया गाइस, वेट, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। तो तुम यहाँ से एक्चुअली -2 को कॉमन ले सकते हो। रुको रुको रुको, गलत हो गया, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया मैंने। -2 कॉमन रहेगा तो x -1 और नीचे x <0। अब ठीक है, अब फिर से हम ड्रा करते हैं। ठीक है, वही भी कर्व को नंबर लाइन, तो इसको 0 करोगे 1 मिलेगा, इसको 0 करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, ये ओवरऑल नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज बिकॉज सबके पावर में 1 है। अब नेगेटिव पार्ट को शेड करते हैं। नेगेटिव पार्ट आपका ये है, ठीक है, दिस इज़ योर नेगेटिव पार्ट। और इसके बाद नेगेटिव पार्ट तो यहाँ पर भी है। डन है भाई। वेट, फिर से गलत, अरे यार बार बार गलत कर रहा हूँ साइन में। ये प्लस होगा, प्लस, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अरे यार यहाँ पर माइनस, अरे धर, बार बार गलत हो रहा है। फिर से ड्रा करो, -1 0 1, ठीक है। अच्छा 1 को मैं बाद में प्लॉट करता हूँ। अब देखो, इसको 0 किया -1 मिला, इसको 0 किया 0 मिला। ओवरऑल साइन क्या है? ओवरऑल साइन है माइनस सामने, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज। नेगेटिव पार्ट को फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अब ये तो हमने हाईलाइट कर लिया है। अब हमें इसको इस वाले पार्ट से भी मैच करना है कि कॉमन कुछ है कि नहीं। तो x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो 1 को प्लॉट करो। अभी 1 को प्लॉट करिए, 1 आपका यहाँ पर होगा, 0 के बाद यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 और 1 के बीच में है ना x का वैल्यू, तो आपका कौन सा वाला पार्ट फिर से शेड होगा? ये वाला पार्ट। ठीक है, बस आपको देखना है कि कौन सा वाला पार्ट आपका डबल शेड हुआ। ये लो, तो देख सकते हैं कौन सा वाला पार्ट आपका डबल शेड हुआ, ये वाला पार्ट आपका डबल शेड हुआ। ठीक है, दिस इज योर रीजियन जहाँ पर आपका डबल शेडिंग हुआ। एक तो आपका एरो से, दूसरा आपका हाईलाइट से। ठीक है, अच्छा ग्रीन कलर से। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0,1। ठीक है, 0,1, अरे 0,1। और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसमें आपका 0 में कॉमन ब्रैकेट होगा और 1 में आपका थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, 0 में आप बोल सकते हो भाई 0 में यहाँ से तो भाई आपका इक्वल टू का साइन था, तब तो भाई 0 के साथ थर्ड ब्रैकेट लगना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर तुम 0 का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 होता है तो तुम क्वेश्चन में पुट करके देखो, अगर x का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर 0 मतलब मॉड के अंदर -1। ठीक है, अच्छा तो ये मॉड क्या करेगा? -1 को +1 बना देगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 -1 0। तो 2/0 अनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसीलिए x का वैल्यू आपका यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पर 0 को इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर मैं थर्ड ब्रैकेट दे देता मतलब क्या 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसलिए अगर 0 इंक्लूडेड है तब तो भाई ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, इसीलिए 0 को हमने इंक्लूड नहीं रखा। ऑल्दो
यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन यूज़ किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट नहीं लगा सकते, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते। अच्छा, तो केस 2 से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिला है एक्स का। केस 1 से क्या मिला था? केस 1 से नो सोल्यूशन मिला था, है ना। हाँ, अब केस 3 देखो, अब ये केस 3 है 1 से बड़ा, है ना। तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हमने एज्यूम किया, तो मनी मन x का वैल्यू 1 से बड़ा 2 ले लो और इसको पुट कर दो यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से। तो इसमें पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इसमें भी पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब मॉड हटाओगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x + 2 बाई x -1 लेस देन 0। ठीक है, तो वहाँ पर जो साइड में जो 1 था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया। ठीक है, एक ही बात है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x + 2 या नीचे कितना है, x - 2 - 1 लेस देन 0। एलसीएम आपका x - 2 है, तो यहाँ पर ये -x + 2 हो जाएगा, x - 2 लेस देन 0, माइनस कैंसिल, 4/x - 2 लेस देन 0। अब फिर से आपका डिसीजन मेकिंग टाइम आ गया है। डिसीजन मेकिंग टाइम ये है कि यहाँ पर 4 है, 4/x - 2 है, सही बात है, जी हाँ, x - 2 है। अब x - 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि आपका ओवरऑल वैल्यू लेस देन 0 आए, मतलब लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव आए। तो न्यूमरेटर में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, +4 क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऊपर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। नीचे क्या होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल साइन आपका नेगेटिव हो जाए, तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि नीचे भी नेगेटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव होकर ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो इसका मतलब x - 2 का वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0 और यहाँ से x का वैल्यू मस्ट बी लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों केसेस को हमें मैच करना पड़ेगा, इसमें और इसमें हमें कॉमन पॉइंट दिखता है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं यूजिंग नंबर लाइन। तो इसमें 1 है और इसमें 2 है। ठीक है, एक आपका क्या बोला कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब ऐसा जाएगा, और 2 से छोटा मतलब ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है कि नहीं, हाँ जी ये आ रहा है आपका कॉमन पॉइंट 1, 2। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 1, 2 कॉमन ब्रैकेट दोनों में। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनली आ चुका है। तो केस 2 से एक आंसर आया, केस 3 से एक आंसर आया, केस 1 से कोई भी आंसर नहीं आया, नो सॉल्यूशन था। तो आंसर होगा केस 2 से क्या आया था आंसर, 0,1 कॉमन, सॉरी थर्ड ब्रैकेट यूनियन कॉमन ब्रैकेट 1, 2। तो सेम वैल्यू है, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट, यहाँ पर कॉमन ब्रैकेट, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0,2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0,2 कॉमन ब्रैकेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, दिस इज़ योर आंसर। समझ आया, सेम ही प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा कॉमन चीज़ें आपको देखनी है, कहाँ पर कॉमन आ रहे हैं उन्हीं को आपको सिलेक्ट करना है, और ये भी देखना है कि क्या x के वैल्यूज़ आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपको उनको हटाना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा आंसर है 0,2 कॉमन ब्रैकेट, मतलब 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। अब तुम देखो, अगर 2 तुम पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 पुट कर दो तो ऊपर 2 + 2, नीचे 2 - 1 मतलब 1 - 1, फिर से मतलब नीचे 0 आ गया, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर तुम x की जगह पर 2 बिठाओगे तो 2 - 1 1, मॉड के अंदर 1 मतलब क्या 1, और यहाँ पर -1 है, 1 - 1 0, ऊपर 4 आ गया और नीचे 0, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 नहीं भी हो सकता, 0 भी दोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, इसलिए आंसर होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1 और 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा करके इनफाइनाइट नंबर्स, लेकिन 0 और 2 के बीच में होना चाहिए वो। ठीक है, इसलिए कॉमन ब्रैकेट का आंसर आया। देखो ये आपका अल्टीमेट आंसर था। ठीक है भाई साहब, ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड ऑल्सो दिस चैप्टर मॉड्यूलस फंक्शन। उम्मीद करूँगा मॉड्यूलस फंक्शन के रिलेटेड आपका जो नॉलेज है वो बहुत बूस्टअप हुआ होगा।
अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो क्वेश्चंस करने नहीं आते मॉडुलस के, लेकिन तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोंट वरी, ओके, चिंता नहीं करने का। चिंता क्यों नहीं करने का? बिकॉज आपको अभी सीखने को मिल गया है, ठीक है। आपको अभी क्या मिल गया है? सीखने को मिल गया है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली ये सोचना है कि देखो भाई, मुझे पहले ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अब मैंने नए नए क्वेश्चंस मैंने सीख ली हैं, मुझे कुछ नया जानने को मिल गया है, तो ये तो मेरा फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो आपको ऐसा सोचना है, ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन करना नहीं आता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, मुझे नहीं करना इसको। तो हमेशा याद रखें कि हर एक क्वेश्चन से कुछ सीखने की कोशिश करें, हर एक न्यू क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने की आपको चाहत होनी चाहिए कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा मेंटलिटी आपको नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता लेकिन अब मैंने इसको कर लिया है, अब मुझे कुछ नया सीखने को मिल गया है, वो सोचो, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव के बारे में सोचो, नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, ठीक है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं ये आपका मॉडुलस फंक्शन का बेसिक चैप्टर, ठीक है, एकदम बेसिक बातें हमने कर ली हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा उसको निपटाने का। और ग्राफ्स को मैंने आपको बता दिए हैं बहुत सारे, लेकिन उससे पहले मैं उस दिन आई गेस वो ग्राफ आपको मैं दिखा नहीं पाया, या फिर मैं भूल गया था कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो ग्राफ दिखने में कैसा होगा। देखो ये जो ग्राफ है ना, इस वजह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ कि दिखने में कैसा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है मेरे पास आई गेस, है ना, तो मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि आंसर जो है, हाँ ठीक है। देखो ये देखो हमारा जो ग्राफ था, देखो ये वही सेम टू सेम ग्राफ हमने बना लिया है यहाँ पर यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऐप यू कैन से। तो आप देख सकते हैं हमारा भी सेम ही आंसर आया था। अब आपको मैंने क्या बताया था कि 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए। तो सिंपली लैम्डा जो है, यहाँ पर आपने इसको y के जगह पर लैम्डा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लैम्डा लिखो क्या लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही मतलब होता है। तो मैंने यहाँ पर y लिया है, आप चाहें तो लैम्डा भी ले सकते हैं, कोई कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली लैम्डा तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, मैं y का वैल्यू आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं y का वैल्यू सबसे पहले 8 लेता हूँ तो देखो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। देखो ओनली ऑन एक ही पॉइंट पे हमारा क्या करेगा, ग्राफ कट करेगा इसको, ओनली 1 पॉइंट पे, ठीक है। अब अगर मैं y के वैल्यू को 0 पर लाऊं, देखो मैंने y का वैल्यू को 0 पर लाया, थोड़ा सा 0 पर। अब देखो 0 पर क्या होने से, देखो अभी जूम करके दिखाता हूँ, देखो पूरा जितने भी पॉइंट्स हैं सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। देखो कितने पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो मैं आपको बताया था, आप कॉपी को खोल के देख सकते हैं, ठीक है, कि लैम्डा का वैल्यू या फिर y का वैल्यू कुछ भी अगर 0 होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन अगर मैं लैम्डा का वैल्यू बढ़ाता जाऊँ, देखो बढ़ाता जाता हूँ, देखो कितने सोल्यूशंस हो रहे हैं, देखो 2 सोल्यूशंस, 2 बार कट कर रहा है 2 सोल्यूशन। फिर से ऐसे करते 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 आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो तो आपको और पहचान होगा इसके बारे में, ठीक है। देखो फिर से देखो 0.1 मैंने बताया था 0.1 से ये स्टार्ट होता है, लेकिन तो 0.1 के अलावा भी देखो कितना, ये देखो 0.1 यहाँ पर आएगा, लेकिन 0.1 के अलावा देखो 0.006 0. इतना, तो इसीलिए ये सब वैल्यूज़ भी आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे, लेकिन हम इतने वैल्यूज़ तो लिख नहीं पाएंगे एक साथ, इसलिए हम रेंज में लिख देते हैं कि 0,8 कॉमन ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब 0 और 8 को छोड़कर इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स है 0.00000001, ठीक है। अगर लैम्डा का वैल्यू या फिर y का वैल्यू अगर ये भी हो जाता है तब भी आपके 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। देखो 0.1 0.2 0.4 0.59 ऐसे करते करते देखो जब तक आपका
8 नहीं आ जाता, 7.9 तक मैं दिखाता हूँ आपको। 7.9 देखो 7.9 में भी दो सॉल्यूशन है। देखो अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो यू वोंट बिलीव इट, ठीक है। ये आपको वैसे समझ नहीं आएगा। देखो कितने सॉल्यूशन है। देखो जब y का वैल्यू 7.9 है तब देखो कितने सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है जो दो जगह पर कट किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम एकदम मतलब ऐसे देखें तब आपको लगेगा कि भाई साहब ये तो एक जगह बस कट कर रहा है। नहीं, जब उसको जूम करोगे तब आपको दिखेगा कि ये भाई साहब तो इसको दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 7.9 पर भी नहीं, 7.92 पे भी दो जगह पे कट करेगा, 7.94 पे भी दो जगह पे कट करेगा। इनफैक्ट और जूम करता हूँ, देखो और जूम करता हूँ, और जूम करके दिखेगा नहीं ना वैसे, वो कोई बात नहीं। तो अगर 7.94935 देखो कितने नंबर से, देखो 7.953, इन सब पर आपका क्या कितने सॉल्यूशंस होंगे, दो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो कितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो 0 से लेकर 8 तक जितने भी आपके y के वैल्यू होंगे, जितने भी 0 से 8 तक, ठीक है, इन बिटवीन 0 एंड 8 जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो आपके इतने सॉल्यूशंस होंगे, दो सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 8 में होगा, और अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर नो सोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली बात आप देख सकते हैं कि 8.1 से आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा। देखो 8.1 मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 8.1, ये देखो 8.1 पे कट कर रहा है क्या, नहीं। ये देखो आपका ये है वो लैम्डा इक्वल्स टू 8.1 और ये आपका ग्राफ है, कोई टच पॉइंट नहीं है। तो 8.1 ही नहीं है, 8.1 से पहले भी आप देखोगे 8.01 से शुरू हो जाएगा आपका, 8.002, 8.005, ठीक है। मतलब 8 के बाद से इंस्टेंटेनियस वैल्यू 8.0000001 से आपका जो ग्राफ बनेगा वो इसको कहीं पर भी कट नहीं करेगा, मतलब नो सोल्यूशन होगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, ठीक है। ये आपको ऐसे विजुलाइज़ करना है, ठीक है। अगर आप विजुलाइज़ नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। तो देखो मुझे बताओ, अभी मैं इसको जूम आउट करता हूँ, मुझे बताओ क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लाइन है ये इसको इस जगह पर कट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको लगेगा कि कट कर रहा है, लेकिन जब आप जूम करोगे तब आपको असली सच्चाई के बारे में पता चलेगा, है ना। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपका होना चाहिए और ग्राफ्स में आपको स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं 8 से ज़्यादा वैल्यूज़ ले सकता हूँ या फिर 0 से कम, अब जो भी वैल्यूज़ लोगे उसमें आपका नो सोल्यूशन आएगा। देखो 0 पॉइंट अगर मैं 1 ले लेता हूँ, -0.1 लूँगा तब भी आपका नो सोल्यूशन है। 0.23 ऐसा करके नो सोल्यूशन होते रहेंगे और 8.1 से शुरू होकर जितने भी होंगे वो सारे नो सोल्यूशन हैं। देखो 8.1 से नो सोल्यूशन, इससे लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन सब में आपका नो सोल्यूशन होगा सिंपली, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जब मैं बता नहीं पाया था तब तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये वाला ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया था क्या, अगर नहीं दिखाया तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसा है दिखने में, देखो ये रहा, ठीक है। बहुत ही पेक्यूलियर ग्राफ है, देखो सेम ग्राफ है जो हमने ड्रॉ किया था वैसा ही ग्राफ है, ठीक है, वैसा ही ग्राफ है। ये जो पॉइंट है जीरो पॉइंट ये आपका यहाँ पर है ना। हाँ, हमारा भी सेम ही आंसर आया था, सेम ही पॉइंट्स आए थे ना। ये रहा, सॉरी ये आपका 0 पॉइंट, हाँ ये रहा, सेम ही था हमारा ग्राफ भी वैसा ही सेम ही था। ये रहा, है ना, सेम टू सेम ग्राफ है। तो आई होप ग्राफिकल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट अभी थोड़ा और बढ़ गया होगा पहले से ज़्यादा, ठीक है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये सब आपके साथ मुलाकात होगा फिर से। अब हम थोड़ा क्लास 11 पे फोकस करते हैं। वैसे भी क्लास 11 के मैथ्स के वीडियोस नहीं आ रहे बिकॉज मैं थोड़ा फंडामेंटल्स करवा रहा था ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैथ्स के वीडियोस जो 11th में है वो थोड़ा सा आपका मिस आउट हो चुका है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको फिर से कंटिन्यू ज़रूर से करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा आज का वीडियो, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर से आपको बताना है। और क्या आपको और भी मतलब क्या मुझे और करना चाहिए, मेरे कंटेंट को और अच्छा करना चाहिए क्या, इसके लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी आपको बताना है ज़रूर से।
फीडबैक देना है आपको, ठीक है, कि कैसा लगा आपको, कैसा लगा लेक्चर, कैसा था, एक्सप्लेनेशन कैसा था, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको समझ में आया या फिर आपको समझ में नहीं आया। सब कुछ आपको एकदम ओपनली बताना है, ठीक है, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि नहीं भाई मुझे इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है इस फील्ड में, ठीक है, कि मुझे अपना कंटेंट अच्छा करना है या फिर एक्सप्लेनेशन और भी अच्छा करना है, इजी करना है, फ्लूइड करना है। फ्लूइड मतलब एकदम पानी जैसा, मतलब एकदम अच्छे से समझ में आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो आपको बताना है, बिकॉज मुझे समझ में आएगा नहीं। इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।